आते हैं। ट्रंप को लगा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर वो भारत को घेर लेंगे, उन पर दबाव बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट दुनिया के कई देश अब भारत के खेमे में आके खड़े हो चुके हैं। गौर करने और अमेरिका के लिए हैरानी की बात यह है कि उसका सबसे खास और पसंदीदा दोस्त इजराइल भी भारत के साथ खड़ा है। मोदी का नेतन्याहू से राब्ता हुआ है और उसमें जो ट्वीट किया है नेतन्याहू ने वो बहुत दिलचस्प है। और उस ट्वीट में उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने फरमाया है कि इजराइल भारत का खुले दिल से समर्थन कर रहा है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर को लेकर इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका में भी एक बुनियादी समझ है कि भारत एशिया में एक मजबूत साझेदार है। उन्होंने भारत को मजबूत और भरोसेमंद साझेदार करार दिया। कसूरी साहब, बड़ी ही खौफनाक एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो असद जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला पर जो इजराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहाँ से आया जी इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। और नेतन्याहू ने तो उम्मीद जताई कि अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही मतभेद खत्म हो जाएंगे। नेतन्याहू ने इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात भी की और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा की गई। इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू के एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ उसका भाई इजराइल भी ताबड़तोड़ जो है वो हमले किए चले जा रहे हैं। फॉल आउट और इनके इरादे क्या नजर आते हैं? ये जो दो अजीब से लोग नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की जो पहले प्लानिंग की हुई थी उसके ऊपर मजीद काम शुरू कर दिया। इस वक्त इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मिल रहे हैं। पुतिन ने मुलाकात की है दोवल से, बड़ी हाई फाई मुलाकात हुई है। दोवल अमूमन मिलते नहीं हैं। मोदी ने चाइना का विजिट शुरू करने लगे हैं इस महीने। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला ने कॉल की है और सॉलिडारिटी शो की है। चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ब्राज़ील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए। और वो एक्टिव किस तरह हुए हैं? जारी बात है उनको इस चीज़ की समझ है कि हमने किस तरह अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ लेके चलना है। और वो कुछ 8 माह पहले पाकिस्तान ऐसा था। हमारे वजीर आजम तो वो हैं जो जब ऑपोजिशन में थे, तो आपको याद होगा नाजरीन, वजीर आजम साहब आपको भी याद होगा क्या कहते थे, इमरान खान साहब को 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेचने का ये फॉर्मूला बता रहे थे। और आज वो महफिलों में पता है क्या पूछते घूम रहे हैं कि डिफॉल्ट को उर्दू में क्या कहते हैं। आज वो ये फरमा रहे हैं कि हम जब इक़्तिदार में आए तो अंदाजा नहीं था कि मुल्क में इतने संगीन मुआशी जो मसाइल। कार्यालय की तरफ से बताया गया कि बैठक में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ विवाद को लेकर के भी नेतन्याहू की प्रतिक्रिया आई। एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि भारत और अमेरिका दो बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने देश के मजबूत रक्षा संबंधों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया और इनकी प्रदर्शन क्षमता साबित हो चुकी है। इजरायल ने दो टूक कहा कि भारत हमारा सबसे मजबूत और अच्छा साझेदार है, यानी ट्रंप के टैरिफ का ये जवाब है। ऐसे वक्त पर जब अमेरिका भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ दोस्ती को गहरा करने और भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशर ये डाला है तेल का। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूं। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो, हमारे ऊपर क्या सैंक्शंस लगाओगे, हम तो वैसे ही हमें जरूरत नहीं है बहुत सी चीजों की। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट सैंक्शंस, जितने हैं हम उसको चला रहे हैं काम। अब वो चाइना को रोक नहीं सकता बिकॉज चाइना भी तेल ले रहा है। इंडिया 35 to 38% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रूस से लेता है। तो वो अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम तेल लेना बंद करो ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े। ये किस्म का इनडायरेक्ट सैंक्शन
और रशिया जो है फिर हमारे साथ बात करे ऑन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। ये दिस इज हिज अप्रोच। इंडिया के खिलाफ नहीं है वो, ही इज यूजिंग इंडिया टू अप्रोच रशिया, और रशिया को ये कह रहा है कि हम इंडिया को रोकेंगे फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम यू, और आप हमारी बात माने। इंडिया इन द मीनवाइल फंस गया, उसको समझ नहीं आ रही कि यार सानू कितने फंसाता है। इसीलिए दोबार भागा गया है रशिया कि जी हम तो बिल्कुल ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेंगे ये जो उसने किया है, मगर हम आपसे तेल लेते रहेंगे। अच्छा। क्योंकि रशिया के साथ तेल लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। उसकी वजह यह है कि रशिया से तेल जो वो खरीदते हैं वो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रशिया उनको एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने हैं उसने, रशिया ने। वो अमेरिका से तो इन्होंने लेने नहीं है। वो आप ये कह रहे थे कि 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेचो, वो जो फॉर्मूला था कैसे बता रहे थे, हमें भी जरा समझा दें। इससे हुकूमत को उल्टा फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आपको मालूम नहीं था तो फिर किस मुंह से महंगाई मुकाओ मार्च किया था आपने? और वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आपको मालूम ही नहीं था तो तहरीक के अदम एतमाद जो है वो क्यों लाए थे, किस हैसियत में लाए थे, क्या करने के लिए लाए थे? और वज़ीर-ए-आज़म साहब, पहले सब कुछ आपको मालूम करना चाहिए था, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली अमली तौर पे आप लोगों को इकदाम उठाना चाहिए था, ताकि आज पाकिस्तान की जो हालत है कम से कम ऐसी तो ना होती कि आपके पास अवाम को बता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ही खबर है जहां पर अमेरिका का खास दोस्त माने जाने वाले इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने भारत से बात की है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ पर उन्होंने बोला कि भारत और अमेरिका एक अच्छे दोस्त हैं और इस मुद्दे को वो जल्द सुलझा लेंगे। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत की मदद की थी और हथियार दिए थे वो काफ़ी सफलतापूर्वक रहा, और उस कामयाबी पर हम भारत को भी बधाई देते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका आसिम मुनीर को बुला रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो भारत का दोस्त है वो भारत का सबसे बड़े कामयाबी पर उसका बधाई दे रहा है। ये देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इजराइल भारत का दोस्त था, है और रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है निकी हेली, और निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग सो फार। और अगर देखा जाए तो निकी हेली का जो बयान है उसने शी एक्चुअली शी ट्राइंग टू ब्रिंग अ कॉन्टेक्स्ट टू द सिचुएशन। और वो क्या है, वो ये कह रही है कि भाई साहब, आपका एक पार्टनर है जिसका नाम इंडिया है और आप उस पार्टनर को छोड़ रहे हो। आप रिपब्लिकन है, यूएस इंडिया रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है,